हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अंशु। अक्सर पेरेंट्स को बच्चों का होमवर्क कराने के लिए, पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ बच्चों का पढ़ने में मन कम लगता है, तो उन बच्चों के साथ पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स डाँटते हैं, कुछ पनिश करते हैं या कुछ लालच देते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं हैं, बल्कि पेरेंट्स को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए पैशन और इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो अपनी पढ़ाई को बोझ ना समझकर उसमें इंटरेस्ट लें, जो कि उनको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा करेगा। तो इसको करने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन बच्चों का इंटरेस्ट समझना है और फिर उसको उनकी स्टडी से अलाइन करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे को सपोज साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लीजिए कि जैसे स्काई ब्लू क्यों है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, फ्लावर्स कैसे निकलते हैं, फ्रूट्स कैसे निकलते हैं, रोटी कैसे फूलती है। जो आप आसपास कुछ भी देख रहे हैं वो उससे पूछिए और उसको फिर एक्सप्लेन करिए और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जगाइए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे वो बहुत सारी चीज़ों के रीज़न समझ सकता है। जब उसको ऐसा फील होगा कि साइंस को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम पड़ेंगी, उससे क्या बेनिफिट होगा, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। इसी तरह से अगर मैथ में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप प्रैक्टिकल जो कुछ फन गेम्स आते हैं, पजल्स आती हैं, उसमें उसको पार्टिसिपेट कराइए, उसके साथ कुछ क्विज़ेस करिए, तो उसको इंटरेस्ट बनेगा कि मैथ को पढ़ने से मुझे इसमें बेनिफिट होगा। तो इस तरह से अगर आपकी अप्रोच रहेगी कि बच्चे को जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो पढ़ने से फिर दूर नहीं भागेंगे। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग या इमेजिनेशन। इसमें भी बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है। आपको इसमें क्या करना है कि बच्चों के इंटरेस्ट के कुछ कैरेक्टर्स को चूज करना है। वो उनके मूवी स्टार्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं या उनके कोई कार्टून कैरेक्टर फेवरेट हो सकते हैं। उनको आप एक स्टोरी के फॉर्म में सब्जेक्ट को पढ़ाने में हेल्प लीजिए। ये आपका भी क्रिएटिविटी हो जाएगी और बच्चों का इमेजिनेशन होगा कि उन कैरेक्टर्स को पढ़ाई में कैसे आप ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनके फेवरेट कैरेक्टर्स को स्टोरी के फॉर्म में सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट जगेगा। तो कोशिश करिए कि उनके कैरेक्टर्स को भी आप स्टडीज में इन्वॉल्व कर लीजिए, तो हो सकता है कि पढ़ने में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आए। सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। कुछ बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक होते हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में वो कम अच्छे हैं, उनका कम मन लगता है, तो उसमें जो उनका टारगेट लीजिए वो इतना ही लीजिए जो वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव कराइए। ऐसा ना हो कि बाकी सब्जेक्ट में आप 90% लाता है बच्चा, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो कम से कम 80% ले आए जिसमें वीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसका जो भी अभी स्टेटस है उससे थोड़ा सा इम्प्रूव कराइए और उसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करिए। तो ऐसे आपको गोल्स बनाने हैं जो बच्चे को फोर्स भी ना लगे, उसको प्रेशर भी ना फील हो। तो अगर आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कराएंगे तो वो आसानी से अच्छे ग्रेड्स भी लाना शुरू कर देगा। लर्निंग को इंटरैक्टिव और फन बनाने की कोशिश करिए। कई बार बोरिंग वे से पढ़ाने से भी बच्चों का मन हट जाता है। तो कोशिश करिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप फन वे में पढ़ाएं। उसके लिए टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक है जो अच्छी तरह से दिखाया गया है।
कुछ चैनल्स हैं जैसे डिस्कवरी चैनल, इस तरह के चैनल्स में बच्चों का इंटरेस्ट भी आता है और उनको सब्जेक्ट को पढ़ने का फिर मन करता है। कुछ आप फन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाने से वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो कोशिश करिए कि पढ़ाने का तरीका आपका थोड़ा सा बेटर हो जाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने में भी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, पढ़ाने का जो एनवायरनमेंट हो वो भी अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर बैठ के बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे। उसके लिए उनका रूम प्रॉपर हो, टेबल चेयर हो, लाइट्स अच्छी हो, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ डेकोरेटिव भी हो ताकि वो रूम बोरिंग ना लगे। उनके मनपसंद कार्टून या फिल्म के कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर्स उनको पसंद हो उनके पोस्टर्स हों, और साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी चीजें रखिए जो बच्चा जब बोर हो तो वो उसको थोड़ा सा खा सके। इसी के साथ साथ आप भी वहाँ पे अवेलेबल हों बीच बीच में, जरूरी नहीं कि आप फुल टाइम रहें, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे पूछ सके या आप बीच में जाके थोड़ी सी उसकी बोरडम को कम कर सकें। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने से बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। उनका रूम अच्छा होगा, रूम में कुछ खाने को होगा, साथ में आप भी बीच में थोड़ा सा फन एलिमेंट ले आएंगे तो पढ़ना बेटर हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा। आप ग्रोथ माइंडसेट को भी डेवलप करिए। बच्चों को केवल रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई की ओर मत एनकरेज करिए, बल्कि उनको एफर्ट करने पे ज़्यादा जोर डालिए। जब आप अच्छा एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट अपने आप अच्छे आते हैं। तो हमेशा बच्चों को अच्छा रिजल्ट लाने के बजाय अच्छे से एफर्ट करने पर फोकस करिए और उनको एनकरेज करिए, और उनको धीरे से ये भी समझाइए कि इस तरह से अगर वो अपना एफर्ट अच्छा करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया और नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा कम अच्छा करेंगे, बल्कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए और उनको इसी तरह से हमेशा मोटिवेट करते रहें। कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल, हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे एक सेट शेड्यूल में ही पढ़ाई करें। ऐसे करने से बच्चों को हमेशा एक आदत सी पड़ जाएगी कि उन्हें ये टाइम हो रहा है तो अब ये पढ़ने का टाइम है, और जब पढ़ चुकेंगे तो हमें खेलने को मिलेगा या जो भी काम आप डिसाइड करते हैं। तो एक शेड्यूल बनाने से बच्चे कभी भी ऐसा नहीं फील करेंगे कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया और वो उससे कतराएंगे। हो सकता है उनको वो अच्छा ना लगता हो कि रोज पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये उनकी हैबिट सी बन जाएगी कि उन्हें उस समय तो पढ़ाई करनी ही है। तो हमेशा एक शेड्यूल सेट करवा दीजिए, और अच्छा हो कि उसके बाद उनको उनकी मनपसंद कोई एक्टिविटी करने को मिले, खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है वो आप उसके साथ में क्लब कर दीजिए तो उनको और अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनके साथ में बैठ के साथ में जैसे कंबाइंड स्टडी करते हैं उस तरह से करिए। तो इससे बच्चों को बहुत हेल्प फील होती है कि मेरे साथ में कोई है जो मेरी प्रॉब्लम को समझ भी रहा है और मेरे साथ समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से कंबाइंड स्टडी करेंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे, तो वो मोटिवेट होंगे कि हाँ धीरे धीरे हमें भी इसमें अपने आप को डेवलप करना है कि हम ठीक से पढ़ें। तो आपको जब बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो तो साथ में बैठ के ही पढ़ाना चाहिए। पूरा टाइम आप लगे उनके साथ में, और थोड़ा थोड़ा फिर बीच में विड्रॉ करना शुरू करें ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर भी पढ़ना की आदत डालें। तो अगर आप इस तरह से इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी आपको डांटना नहीं पड़ रहा है, ना आपको परेशान होना पड़ रहा है। बच्चे खुद ब खुद अपने आप पढ़ेंगे क्योंकि एक तो उनका इंटरेस्ट जग गया है, दूसरा उनको स्टडी से क्या फायदा होगा वो भी मालूम पड़ गया है।
तो इस तरह से आप बच्चों को डेवलप करिए कि वो अपनी पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करें। ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।